Hello everyone. In this video we will see very a small topic and very important as well, क्योंकि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से आप बना लेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट रहेगा। हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। तो देखो पैराबोला ये है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। आप कोई भी पैराबोला ले सकते हैं, ये हो गया। अब एक पॉइंट पी है जिसके लिए कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, वो कहाँ लाई कर सकता है? आउटसाइड द पैराबोला, या फिर इनसाइड द पैराबोला, या फिर ऑन द पैराबोला। ये हम कैसे बताएंगे कि कोई पॉइंट पी वो पैराबोला के इनसाइड है, ऑन द पैराबोला है, या एक्सटीरियर पार्ट में है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको एस मानते हैं हम, कर्व के इक्वेशन को इस प्रकार से एस माने। अब ये जो भी कर्व हो, यहाँ पे पैराबोला है, कोई भी पैराबोला हो, इलिप्स हो, चाहे फिर सर्कल हो, तो इस प्रकार से एस मान लेते हैं और S1 निकालते हैं। S1 कैसे निकलेगा? जो y कोऑर्डिनेट है उसको y1 से रिप्लेस करेंगे और जो x है उसको x1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये S1 निकल गया। ये तो गिवन रहेगा आपके पास में कर्व, और फिर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आपको S1 मिलेगा। अब यहाँ पे देखना है कि इफ S1 ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा, पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा, और इफ S1 लेस देन 0 होगा तो पॉइंट इनसाइड लाई करेगा, और इफ S1 0 होगा तो पॉइंट जो है वो पैराबोला पे है, पॉइंट लाई ऑन पैराबोला। तो देखो इतनी सी बात है इसमें। अब यहाँ पर खास बात क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आपको इनइक्वालिटीज दिखाई दे रही है। तो इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट तो आपको सबको पता ही है, वेवेकर मेथड भी यहाँ अप्लाई होगा। तो इसके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बस दो क्वेश्चन डील करते हैं इसमें। अब इस क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चंस क्या बोलता है कि द पॉइंट 2a, a, ये एक पॉइंट है, लाइज इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। देखो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4y का पैराबोला है, तो दिस इज समथिंग लाइक एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay, मतलब फोकस आपका 0,1 पे होगा, 0,1 पे फोकस होगा, मतलब ये लेटेस्ट रेक्टम होगी। y इज इक्वल टू 1, ये आपकी लेटेस्ट रेक्टम होगी। तो आपके पास में बोला है कि द पॉइंट लाइज इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4y एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, मतलब इस पोर्शन में आपका पॉइंट 2a, a लाई करेगा। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए? ठीक है, तो आपके पास में s दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 4y, S1 निकल जाएगा, x को रिप्लेस करेंगे 2a से, 4a स्क्वेयर, y को रिप्लेस करेंगे x से। तो अब क्या बोल रहा है, इनसाइड है, इनसाइड है, इसका मतलब S1 लेस देन 0 होगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वेयर माइनस 4a लेस देन 0, 4a कॉमन ले लो, a माइनस 1 इज लेस देन 0, 4 तो 0 में विलीन हो गया। तो अब यहाँ पे बेबी कर्व मेथड लगेगा, a से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0, a माइनस 1 से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव में भी लग गया। आपको लेस देन 0 चाहिए, तो इसका मतलब a किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि a अगर 0 और 1 के बीच में है और ये पॉइंट इनसाइड है, तो ये पॉइंट तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे होना चाहिए, ये बोल रहा है कि वो लेटेस्ट रेक्टम के नीचे भी होना चाहिए। अब लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1, और a का भी y कोऑर्डिनेट 1 से छोटा है, करेक्ट है। a किसके बीच में है, मतलब a किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में, a 0 और 1 के बीच में, मतलब 1 से पीछे ही है, इसका मतलब यहीं पे लाई कर रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, कि दैट a इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। एक लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस को देखना है, ये क्वेश्चन
एक्चुअली में देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी का। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा इन द इंटरवल π/2 और 3π/2, इंटरवल है π/2 से लेके 3π/2, फॉर विच द पॉइंट साइन अल्फा cos अल्फा डज नॉट लाई आउटसाइड द पैराबोला। ठीक है, पैराबोला ये है, तो पैराबोला है मतलब आपका एस है, एस आपका बन गया 2y² + x - 2, और आपका पॉइंट है साइन अल्फा cos अल्फा, S1 मिल जाएगा, S1 हो जाएगा 2 cos² अल्फा प्लस साइन अल्फा -2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे, अभी ये आ गया। अब ये क्या है, डज नॉट लाई आउटसाइड, आउटसाइड नहीं है, लाई कर रहा है मतलब या तो पैराबोला पे होगा या तो फिर पैराबोला के इनसाइड होगा। इसका ये मतलब है S1 जो है वो या तो लेस देन होगा 0 से या फिर इक्वल टू होगा 0 के। इसका तो यही मतलब है, इसका ये मतलब हो गया कि 2 cos² अल्फा प्लस साइन अल्फा -2 लेस देन 0। अब आ गए हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 2 × 1 - sin² अल्फा प्लस साइन अल्फा -2 लेस देन इक्वल टू 0। 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 sin² अल्फा प्लस साइन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसी को आप लिख सकते हैं 2 sin² अल्फा माइनस साइन अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने साइन स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना दिया, करेक्ट है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साइन अल्फा को कॉमन ले सकते हैं। साइन अल्फा कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2 sin अल्फा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो यहाँ तक के तो बहुत सिंपल सी बात आ गई। अब हम जब वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, तो वेवी कर्व मेथड लगाने के टाइम पे आप देखेंगे कि साइन अल्फा को आप एज ए एक्स मान लेंगे, एज ए एक्स मतलब सिंपल, अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, सिंपल अलजेब्रिक इनइक्वालिटी के हिसाब से काम करेंगे। तो इसका x माना तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0 और इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1/2। क्या किया है मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अलजेब्रिक फंक्शन मान के चला है, मान लिया जाए x है, करेक्ट। तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो है x मतलब साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 एंड साइन अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब वापस हम बैक ट्रिग्नोमेट्री में आ जाते हैं, ठीक है। वापस बैक ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, साइन अल्फा लेस देन 0 है लेकिन कहाँ तक जाएगा, -1 तक ही तो जाएगा, करेक्ट है। तो आप क्या करो, ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ को ध्यान से देखना, ग्राफ को ध्यान से देखना है। ग्राफ में यहाँ बना लेता हूँ, क्वेश्चन हटा देता हूँ और ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। देखो ग्राफ इस प्रकार का बनेगा, इसको समझना है। आपके पास में जो इंटरवल था वो π/2 से लेके 3π/2, तो ये π/2 और ये आपका 3π/2, करेक्ट है। ओके, लेस देन 0 में तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा, लेस देन 0 ये वाला है, लेस देन 0। तो लेस देन 0 में आपका इंटरवल यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, और ये है पाई। तो एक आंसर तो आ गया पाई से लेके 3π/2, एक आंसर आ गया। उसके पहले एक और आंसर होगा, जब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 की लाइन है, यहाँ पे 5π/6 होता है, करेक्ट है। आपको ग्रेटर देन चाहिए 1/2 से, 1/2 से ग्रेटर देन चाहिए मतलब ये वाला पोर्शन, और इसके लिए जो एंगल है वो π/2 से लेके 5π/6 तक चलता है। तो π/2 से लेके 5π/6 ये हो गया। तो इन दोनों का यूनियन इसको सेटिस्फाइड करेगा कि अल्फ़ा जो है वो इन इंटरवल से आना चाहिए, सो दैट तो पॉइंट जो था साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा वाला, वो पॉइंट इस पैराबोला के
आउटसाइड नहीं लाई करेगा। करेक्ट है।